कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और मार्क्स बहुत अच्छे ले आते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले आ पाते। और आखिर क्या बात है कि ऐसे जो स्टूडेंट जो आखिरी दिनों में तैयारी करते हैं वो अच्छे नंबर ले लेते हैं, उनके पास क्या ऐसी टेक्निक है? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही टेक्निक शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मोटिवेशन होता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक। पोती पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हो। टॉपर्स क्यों बने उसकी सबसे पहली वजह। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पूरा साल ही नहीं पढ़ते, लेकिन आखिरी दिनों में वो थोड़ी सी देर पढ़ते हैं और उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। और आप लोग या आपकी क्लास फेलो जो पूरा साल मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में उनके अच्छे नंबर नहीं आते। और आखिर ऐसी क्या बात है कि वो आखिरी दिनों में थोड़ी सी मेहनत करके इतने अच्छा नंबर ले लेते हैं? तो चलें इस बात पे आज बहस करते हैं। देखिए, आखिरी दिनों की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। याद नहीं हो रहा था, यानी मेमोरी पावर बहुत लो हो जाता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, अगर याद भी हो गया तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है टाइम प्रॉब्लम होती है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो परेशान ना हो, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप अभी से ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जब तक एग्जाम है आप लोगों के, आप एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलें आपको बताता हूँ वो इन प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि हम बार वो चीज़ याद नहीं हो रही थी, आखिरी टाइम में टेंशन इतनी होती है कि हमें वो याद नहीं होती। तो इसके लिए क्या है, ट्रेन योर ब्रेन कैसे करना है, चलें तवज्जो से समझिएगा। देखिए, आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको आप एक बार पढ़ते हैं और वो आपको याद हो जाते हैं, यानी कि स्टोरी या कोई और सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट ले लें जिनको आप एक बार देखते हैं या एक बार टीचर के लेक्चर सुनने से, उनको रिवीजन करने से आपको याद हो जाते हैं। इन सब्जेक्ट को आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको आप पूरी पूरी रात रट्टा लगाते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं होते। तो देखें, अब ये बताएं क्या प्रॉब्लम आपके मेमोरी पावर में है या आपके इंटरेस्ट में है? देखिए, आपके मेमोरी पावर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंटरेस्ट में है कि आप जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें। फॉर एग्जांपल साइंस का सब्जेक्ट ले लें, उनमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं याद हो जाते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी पूरी रात उस पर रट्टा लगाना पड़ता है। एक्चुअली वो सब्जेक्ट जिनमें आपके इंटरेस्ट नहीं है उनसे आपने डर गए हैं, वो आपकी माइंड पावर के अंदर ही बैठ गया है कि ये मुझसे कभी हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली ये जो चीज़ें होती है ये आपकी 7-8 में हो सकता है कि आपको इस सब्जेक्ट में स्कोर ना कर पाए, यानी इसमें अच्छे मार्क्स ना ले पाए हों। तो इसी वजह से आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि आप इसमें अच्छे नंबर ही नहीं ले सकते। तो इसका जो सोल्यूशन है ये ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को इस तरह बनाएं कि ये सब्जेक्ट भी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, यानी ये कोई मुश्किल नहीं है। सिवाय उन सब्जेक्ट के जिनमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अलावा वो सब्जेक्ट जो आपको याद नहीं हो रहा है उनको में भी आप इंटरेस्ट लें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इनमें इंटरेस्ट कैसे लेना है? अपने माइंड को बनाना है। अपने माइंड के अंदर जो ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि एक रिसर्च आई थी कि जो माइंड लेवल है वो डिपेंड करता है आपकी जिन चीज़ों पे लाइक करते हैं, यानी जिन सब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं उन पे। जितना आप उन सब्जेक्ट को पसंद करते जाएंगे उतना ही आपका माइंड उनको अपनी तरफ रिसीव करता जाएगा, आपका माइंड उसे याद करना शुरू कर जाएगा। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, देखिए एक बार रिवीजन करते हैं आपको याद हो जाता है। और जो सब्जेक्ट आपको याद नहीं होते क्योंकि उसमें आपके माइंड के अंदर ये बैठा होता है कि मुझसे हो ही नहीं सकता, तो अपने माइंड को ट्रेन करें, इस तरह ट्रेन करें कि ये सब्जेक्ट भी मुझसे होगा। तो कहेंगे सर पता नहीं क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये बच्चों वाली बात नहीं है, इन पे हजारों स्टडीज की गई है, बहुत सारी रिसर्च हुई है। न्यूरो साइंटिस्ट ने भी बताया है कि अपने माइंड को उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने की पावर दो कि आपका माइंड उस सब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे। देखना, आप थोड़ी सी भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, देखना कुछ दिनों में आपका वो सब्जेक्ट भी उन सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा जिनको आप लाइक करते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2, लर्निंग मेथड। यानी अब आपका ये सिचुएशन है कि आपको अपना लर्निंग मेथड चेंज करना पड़ेगा। अब तक हम कैसे पढ़ रहे थे, किताब ली, रट्टा लगाना, ये बोहार थ्योरी, न्यूटन थ्योरी, ये पढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या है, आपको अपना लर्निंग, जो पहले आप रट्टा लगाते आओ, यानी बोहार ने ये क्या, न्यूटन ने ये क्या, वो क्या, इन चीज़ को छोड़ें, अपना लर्निंग मेथड को चेंज करें। चलें आज मैं आपको 3 मेथड बता दूं जिनके जरिए आप पढ़ेंगे तो आपका ये रट्टा सिस्टम जो है ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले विजुअलाइजेशन। आपको एक एक्टिविटी कराता हूँ। अपना राइट हैंड ऊपर करें, फोन रख दें, अपना राइट हैंड ऊपर करें। अपने राइट हैंड की ये जो फिंगर है इसे अपनी चिल पे टच करें। सभी जल्दी मेरी तरफ देखें, इस तरह। अब 90% लोगों ने अपनी जो फिंगर होगी वो यहाँ पर रखी, हालांकि चिन यहाँ पर होती है। अगर आप लोगों ने भी यही किया तो कमेंट्स में यस लिख लीजिएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है? देखें, ये सिर्फ आप लोगों ने कॉपी की है मुझे।
जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपने सिर्फ वही अपनाया। आपने ये नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जस्ट जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपने वैसा किया है। चीज़ है विजुअलाइजेशन। बहुत सारे हमारे दिमाग जो होते हैं वही नोट करते हैं जो हम दिखा रहे होते हैं। लेकिन अब तक आप लोग ऐसे पढ़ होंगे, आपको टीचर आता है बोर्ड पे लेक्चर देता है, आप लोग पीछे नोट करते हैं, घर जाकर बुक से मैच करके उसे पढ़ते हैं। नहीं, आप लोग अपने मेथड को चेंज करें। देखिए फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल है, देखिए एक बॉल आ रही है, वो बॉल आ रही है, अब वो स्पिन हो रही है, यानी वो टर्न हो रही है। अब इसमें क्या लगा होगा जिसकी वजह से वो टर्न, इस तरह उसके कंसेप्ट कर लें, उसे क्लियर करने की कोशिश करें। आखिर ये क्या है? जैसे मैं अगर बोहर की एग्जांपल दूं तो बोहर ने क्या किया था, उसने क्या लिया था, किस तरह इलेक्ट्रॉन निकला था, दूसरे में गया था, ऊपर नीचे एनर्जी क्या हुई थी। तो ये हमने रटा लगाया कि अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो एनर्जी खारिज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी जज्ब करेगा। देखिए क्या निकलेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठाएं, इसको इमेजिन करें कि ये सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, तब जाके आप लोग के कंसेप्ट ये सारे क्लियर होंगे। अगर आप लोग सिर्फ रट्टा बेस लगाएंगे तो इस तरह का आपको एंड पे बार बार रिपीट करेंगे, मैंने अभी याद किया था फिर भूल गया। आप इमेजिन करें कि ये सारी चीजें मेरे सामने, ये देखिए ये बॉल आ रही है, ये स्पिन हो रही है, या ये इलेक्ट्रॉन रिमूव। ये जो बच्चे होते हैं ना जो आखिरी दिनों में पढ़ के नंबर अच्छे ले जाते हैं, वो क्यों, उनके जो इमेजिन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो आप लोग भी इमेजिन करें सब चीज़ों को, और जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट उसमें कहानी बनाएं। हाँ, ये ऐसे याद करें, जैसे एक ब्रिटिश की अब ले लें, ब्रिटिश यहाँ आए थे, उसने ऐसे किया था, वो ऐसा होगा, उसने ऐसे किया होगा, यानी एक स्टोरी बना के उसे याद करें। मिस्ट्री के अंदर आप केमिकल रिएक्शन को विजुअलाइजेशन करें। जितना आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ही आपका मेंटल पावर बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी टेक्निक क्या है? यूज यूर सेंसेस। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप बचपन से 10 रुपए का नोट तो देख रहे हैं ना, कमेंट्स में आप कब से 10 रुपए का नोट्स देख रहे हैं? अब कई बार देखा होगा, लाखों दफा देखा होगा, पता नहीं बचपन से देखते आ रहे होंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक एक्टिविटी दे दूं कि यही 10 रुपए का नोट अपनी नोटबुक पे ड्रा करके दो, कोई भी नहीं कर पाएगा। जब एक 10 रुपए का नोट जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं उसे नहीं ड्रा कर पा रहे हैं, तो ये 5 सेकंड में जो पन्ने पर उल्टाने से आपको याद हुआ है, क्या वो उसे लिख पाएंगे आप लोग, या उसकी जो डायग्राम्स होगी वहां पर ड्रा कर पाएंगे? आखिर हम इसे ड्रा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जस्ट उसे देखते आ रहे हैं, कभी हमने उस पर गौर किया ही नहीं। और यही अगर इस चीज को हम अपनी स्टडी से लें तो आखिरी दिनों में हम क्या करते हैं, रवियन जब करें पन्ने ही पलटे जाते हैं, बस देख ही जा रहे थे। हम कभी उनको गौर नहीं करते कि इसमें है क्या। जस्ट हमने पढ़ा, उस पर जो डेफिनेशन है याद कर ली जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे, उनको गौर नहीं किया। अब बाद में क्या होता है, वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं आपके। ये है क्या आप लोग समझते हैं कि पन्ने पलटने से आप लोगों की रवियन हो जाएगी? है ना बेकार रवियन करने का तरीका। रवियन करने का असल तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेलोडी टॉफी कभी ना कभी आप लोगों ने खाई होगी। अब आपको पता होगा, आपने उसका रैपर खोला, उससे निकाला, आपको सारे सेंस पता हो। यहाँ पर मेलोडी कैंडी की पिक्चर ना दिखा तो फिर भी आप लोगों ने अगर खाई होगी तो आप उसके बारे में तस्वर कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों ने उसका टेस्ट तस्वर कर सकते थे, उसकी स्मेल तस्वर कर सकते थे, और उसका साइज भी आप लोगों को तकरीबन कुछ ना कुछ तो पता होगा कि ये कितना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन यूज किए थे। कौन से सेंसेस हो गए? आपने सबसे पहले अपने हाथ से उसे निकाला होगा, उसके रैपर को उतारा होगा, अपने मुंह से खाया होगा और उसका टेस्ट आया होगा, और भी बहुत सारे सेंसेस आपके यूज हुए होंगे। और जब हम बहुत ज़्यादा सेंसेस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़े अरसे तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। इस एग्जाम्पल को हम अपनी पढ़ाई से लिंक करते हैं। अब आपने करना क्या है, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं पढ़ने, आपने जो पेज पढ़ना है उसमें से जो चीज़ आपको समझ आती है एक रफ नोटबुक ले लें, उस पर लिखते जाएं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग के साथ साथ आपका हाथ भी वर्क में आएगा। क्या रहा है, अब आंखों से देख रहे हो, दिमाग से पढ़ रहे हो और हाथ से लिख रहे हो। अब ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है, और जितने भी ज्यादा सेंस ऑर्गन आप यूज करते जाएंगे उतना ही मेमोरी में आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है वो जो डेटा है वो स्टोर होना शुरू हो जाए। ये वाली टेक्निक कभी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, स्पेशली केमिस्ट्री और बायो या फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट में ये वाली टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ये तो थी हमारी दूसरी टेक्निक। अब हम तीसरी टेक्निक के बारे में करते हैं। तीसरी टेक्निक हमारी टीच अदर। देखिए, आप कभी भी किसी चीज़ को उस वक्त दूसरे को पढ़ा सकते हैं जब उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा महारत हो, जब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आती हो। आपको मैथ आती है तो तभी आप दूसरे को मैथ पढ़ा पाएंगे, अगर नहीं आती तो तब तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप दूसरे को पढ़ाएं। लोग कहेंगे हम घर में अकेले होते हैं, हमारी कोई सिस्टर नहीं पढ़ी, हमारी वालदा नहीं पढ़ी, या हमारे कोई दोस्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने आप को पढ़ाओ। आपने एक चीज़ याद की है,
याद करने के बाद बुक को करें बंद, साइड पे रखें। अगर आप टेबल पे यानी चेयर पे बैठे हैं तो उठ जाएं, या चलते फिरते आपने जो चीज़ पढ़ा है उसे अपने आप को समझाओ कि मैंने ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोहर का पढ़ा तो बोहर का ये होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया है, यानी नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल गया तो एनर्जी उन्होंने क्या की, जज्ब की, ऊपर से नीचे है तो उन्होंने एनर्जी खारिज की। अपने आप को पढ़ाए, बाद ये होता है, ये होता है, ये होता है, जो भी उसमें होता है खुद को पढ़ाओ। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर जब ये मेथड आप अपनाएंगे अपने आप को पढ़ाने के, तो देखना इंशाल्लाह आपकी जो रिवीजन है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, ट्रेन योर माइंड और लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड मैंने आपको तीनों टाइप समझा दी। अब लास्ट बारी हमारी रह गई है। अब हमारा जो तीसरा मेथड है वो है कंसंट्रेशन। अब आप लोगों के क्या, आप पढ़ने तो बैठेंगे, यानी आप बैठ गए पढ़ने, लेकिन आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं है उस पर। बाज़ आप लोग पढ़ने बैठते होंगे, फिर आपके दिमाग में कई तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो गया, आज सुबह हमने ये किया है या हमने सुबह ये करना है, यानी आपकी कंसंट्रेशन पावर ही नहीं रहती आपकी पढ़ाई पर। आज मैं आपको कंसंट्रेशन पावर भी बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक जो बेस्ट मेथड है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक क्या है? 40 हर्ट्ज बाइनोमियल बीट्स। अब ये 40 हर्ट्ज बाइनोमियल बीट्स क्या होते हैं? ये कुछ म्यूजिक होते हैं जो आपकी ब्रेन की यानी आपकी कंसंट्रेशन की जो पावर है उसे बढ़ाते हैं। और जब भी आपको ऐसा फील हो कि हम मेरी कंसंट्रेशन नहीं हो रही पढ़ाई की, तो आपने क्या करना है, पढ़ाई को रखना है साइड पे, मोबाइल उठाना है, यूट्यूब खोलना है, उधर लिखना है 40 हर्ट्ज बाइनोमियल बीट्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 15 से 20 मिनट हैंड फ्री लगानी है, वो म्यूजिक सुननी है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस पे कई रिसर्च पेपर है, आप गूगल पे सर्च करें 40 हर्ट्ज बीट्स, वो बताएगा, वो उस पर पूरी एक रिसर्च पेपर है जो ये साबित किया हुआ है कि 40 हर्ट्ज बाइनोमियल बीट्स आपके ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। आप 15 से 20 मिनट उस गानों को सुने, उसके बाद आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होगी पढ़ाई की तरफ वो बढ़ जाएगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।